जिस मति की आप बात करते हैं, जिस मति से आप कहते हैं हमने सब कुछ अर्जन कर लिया अपने मेहनत और परिश्रम से, ये मति आपकी नहीं है, ये ठाकुर जी की है। ये कब पलट देंगे कोई ठीक नहीं। हमारे नजर में एक इतना बुद्धिमान आदमी है जो आज 15 साल से उसके बच्चे बांध करके रखे हैं उसको। 15 साल हो गया, खाट की गोड़ा में एक सिकड़ी लगा करके बांध करके रखे हैं उसको। 15 साल हो गया बांधे हुए। खाना दे देते हैं, खा लेता है, पानी देते हैं, पी लेता है, नहीं बैठा रहता है, कुछ नहीं। धीरे से उसका पागलपन धीरे धीरे शुरू हुआ, धीरे धीरे करके वो आज इतना पागल हो गया। अब घर वाले दवा सुई सब कुछ बंद कर दिए, क्योंकि यह ऐसा खतरनाक रोग है कि ये धीरे धीरे आप पर आक्रमण करेगा, पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लेगा। इस समय मैं बताऊं 15 साल से वो पड़ा है, 15 साल से खाट में बंधा है। क्यों? उसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि है। भगवान बोले गीता में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। जिस बुद्धि पर अभिमान कर रहे हो वो बुद्धि मैं हूं, जीवों में बीज रूप में मैं हूं। क्या बात करते हैं? आज जैसे देख रहे हैं ना, गेहूं बोना होता है तो कहां से लाते हैं? गेहूं बोना होता है तो दुकान से लाते हैं। जो गेहूं बो करके खा रहे हो उसको रख करके देखना, बोओगे तो उसकी फसल नहीं होगी। सारे बीजों के जीन को चेंज कर दिया, उसके स्वभाव को बदल दिए। अब आपको कुछ भी बोआई करना होता है तो बाजार से आप बीज लाते हैं तभी बोते हैं। वैसे आज लड़का कहाँ से पैदा होता है? सुई से। और जितना लड़का सुई से पैदा होता है दवाई से, ओहने फिर लड़का ना पैदा कर पाई। ध्यान दे। अब लड़के भी ऐसे ही होंगे आगे आने वाला समय बहुत जल्दी। अब सबको बच्चा चाहिए ना, अब पता नहीं का फैल गया, हमको तो अब नाम नहीं पता, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, का फैल गया, टेस्ट ट्यूब का पता नहीं का। जिसमें आप ही देखो, आप अगर पशु रखे होंगे तो गाय के साथ बैल कितने लोग रखे, भैंस के साथ भैंसा कितने लोग रखे। गायों को सीमन करवा रहे हैं, भैंस को सीमन करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। घर में गाय पालना बंद कर दो, भैंस में पशु पालना बंद कर दो। कदापि पशुओं को मत पालना, ये जघन्य अपराध है। किसी भी जीव को सीमन नहीं करवाना चाहिए। पशुओं को सीमन करवाते करवाते आदमी भी सीमन लेने लगे। और बहुत जल्दी आपके यहां भी आने वाला है, ये ट्रेड चल गया है। बनारस इलाहाबाद में जाओगे तो ये सब आपको मिल जाएगा। गाय पालना है तो आप एक बैल जरूर रखना, भैंस पालना है एक भैंसा जरूर रखना, जरूर रखना। कभी भी पशुओं का सीमन नहीं करवाना है, भूल करके भी नहीं करवाना है। ये बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। इसका तो कोई संसार में प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। और जितने सीमन से बच्चे जन्म ले रहे हैं, 20 साल के बाद देखना वो बच्चा पैदा नहीं कर पाए, बच्चा पैदा नहीं कर पाए। आप सोच रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास नहीं, बहुत बड़ी खाई में जा रहे हैं, बहुत बड़ी खाई में जा रहे हैं। आप देख लो, प्रमाण देख लो। आप कहीं भी कोई भी बीज खरीद के देख लो, बो करके अपने घर का बीज देख लेना, बो करके अगर फसल होगी तो बताना। सारी फसल बाहर से आ रही बोने के लिए, कुछ भी बोना है दुकान से ला करके बो लेते हैं और अपना फसल खा रहे हैं। पहले तो हमारे आंखों के सामने फसल कटती थी, बोरी में भर करके बोने का अलग रख देते थे, भैया ये बोने के लिए काम में आएगा। आज नहीं हो रहा है, कोई नहीं बो रहा है उस फसल, सब फसल मार्केट से ला रहे हैं। और जो फसल मार्केट से लाया जा रहा है वही गुड़ा कड़ित करके आपको दे रहे हैं। और वो फसल एक बार बो दो, दूसरे बाद वो फसल होगा ही, आप मजबूर हैं। आपका जो ओरिजिनल फसल था वो गायब हो गया।
मॉडिफाई फसल आ गया, अब उसको खा करके तुम देखो क्या होगा। तो यही है हमारे विज्ञान का, देख लो क्या हो रहा है। और अब तो आप लोग भी सुने होंगे, बिना मां बाप के बच्चे पैदा होने लगे। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनें हैं जो कोख लेती हैं दूसरे के कोख से बच्चा अपना लेती हैं। बच्चा भी जन्म नहीं देना चाहती, अपने गर्भ से, अपने शरीर से जन्म नहीं देती। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पाल करके जन्म देकर के उसको दे देती हैं और वो पैसा दे देता है उसको। ये तो बहुत वर्षों से हो रहा है, इसी के पीछे हम पड़े हैं, इसी के लिए मार कर रहे हैं कि हम अपने लड़के को पढ़ा करके साइंटिस्ट बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। खाक उखाड़ोगे, क्या करोगे, तुम्हारे काम में ही नहीं आए। अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा आदमी शरीर छोड़ा है, उसके तीनों बच्चे विदेश में रहते थे। ध्यान से सुनना इस बात। और इस देश की सबसे अमीर शादी वो थी, सबसे महंगी शादी थी। ये ऐसी कोई हस्ती नहीं थे जो उस शादी में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। अभी मरा है कुछ दिन पहले, तीनों बच्चे विदेश में रहते थे। बच्चों को फोन गया, पिताजी मर गए, बोले फूंक दो, हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मर रहे हो, इसीलिए सब कर रहे हो। बच्चे आग तक नहीं दे रहे हैं। जिनके लिए चोरी चमारी कर रहे हो ना, बना लो अपने आप को, थोड़ा भजन किया करो, सुबह शाम समय निकाल कर भजन करो। और नहीं तो कोई काम में आने वाला नहीं भाई साहब। और किसी के चले जाने से किसको फर्क पड़ा है बताओ, किसका काम रुक गया है बताओ। तुम्हारे रहने और ना रहने से, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, तुम्हारे घर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे बच्चे मजे से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जैसे ये संसार चल रहा है वैसे चलेगा। तुम रहोगे तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। इसलिए जब चलना ही है इसको, तो अपना मत बिगाड़ो, अपना बना। आपके रुकने से ये संसार रुका नहीं, आपकी कोई औकात नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतना समय बता रहा हूं, वो भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एक बाल को निकाल कर 1 करोड़ टुकड़े करो, उसका 1 भाग भी आपकी सामर्थ्य, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसी हरौरा की अगर बात करें, किसी एक व्यक्ति की क्या सामर्थ्य है, वो कुछ कर सकता है क्या हरौरा में? खाई ले, सोई ले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, आप अपना जीवन जी सकते हैं बस। इसलिए हम लोगों की कोई सामर्थ्य नहीं है। भजन कर लो, और नहीं तुम्हारे रहने ना रहने से कोई किसी के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं। जिनके चक्कर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो तुम्हारे काम भी नहीं आएंगे, कोई काम में नहीं आएंगे, कोई काम में नहीं आएगा मेरे भाई। इसलिए ओरिजिनलिटी को थोड़ा समझने का प्रयास करो। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं, नाम जप करो। सोते जागते उठते बैठते सब कुछ करने के साथ साथ भजन जरूर करो। भजन बिन चोला है बेकार। हम ही अभी चले जाए, जो भी 10, 20, 50 हजार का सामान हमारे पास होगा, 1-1 लाख रुपए का, क्या करेंगे आप लोग? हमारे साथ ले जाकर के गंगा जी में फेंक देंगे, हो गई। लेकिन उन सामान को इकट्ठा करने जो हमने पाप किया है, वो हमारे साथ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे साथ, लेकिन वो वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी, वस्तु नहीं जाएगी। इसलिए हमको बचना है, इसलिए बचिए। चीजों को समझिए और उसी अनुसार अपने जीवन का यापन करना है। इसलिए